नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, नीलकंठ आईवीएफ सेंटर, कोटा से। आज हम बात करेंगे गर्भधारण के लिए फैलोपियन ट्यूब्स की भूमिका के बारे में। सामान्य तौर पर महिला की माहवारी के बाद अंडाशय में अंडे बनना शुरू होते हैं। इन अंडों में से कोई एक अंडा परिपक्व होकर रप्चर होता है और यही अंडा फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। इस समय पर यदि महिला असुरक्षित संभोग करती है तो पुरुष के वीर्य में से शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स में आते हैं। यह शुक्राणु उस अंडे को फर्टिलाइज करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। इसके बाद 2 से 3 दिन तक वह भ्रूण वहीं विकसित होता है और इसके बाद यूट्रस में यानी गर्भाशय में चला जाता है और वहीं इम्प्लांट होता है। तो यह नेचुरल प्रेगनेंसी की प्रक्रिया है, जिसके लिए फैलोपियन ट्यूब्स का सुचारू रूप से काम करना अत्यधिक ज़रूरी है। यदि फैलोपियन ट्यूब्स संक्रमित है, ब्लॉक्ड है या डैमेज है, तो यह नेचुरल प्रेगनेंसी में होने वाली इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया, जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, यह सही से नहीं हो पाएगी और महिला को गर्भधारण करने में समस्या उत्पन्न होगी। आमतौर पर संक्रमण ट्यूब के खराब होने या फिर डैमेज होने का प्रमुख कारण होता है। यह संक्रमण कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि। इसकी वजह से ट्यूब में मौजूद रेशे यानी सीलिया, जो कि ट्यूब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो अंडाशय से निकले हुए अंडे को ट्यूब में लाने व फर्टिलाइज्ड एग को ट्यूब से गर्भाशय में ले जाने तक का काम सुचारू रूप से करते हैं। यदि यह रेशे या सीलिया किसी संक्रमण की वजह से डैमेज हो जाते हैं तो ट्यूब अपना काम सही से नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया और गर्भधारण की प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न हो सकती है और महिला निसंतानता से जूझ सकती है। अब हम बात करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब्स की स्थिति जानने के लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स की स्थिति जानने के लिए वो खुली है या नहीं, या उसमें कोई विकार तो नहीं है, हम 3 तरह के टेस्ट करते हैं, जिसमें पहला टेस्ट है हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी सामान्यतः महिला की माहवारी समाप्त होने के बाद, यानी पहले दिन से यदि हम माहवारी की शुरुआत मानते हैं तो माहवारी के 6ठे या 7वें दिन जब ब्लीडिंग लगभग बंद हो जाती है उस समय किया जाता है। इसमें महिला के गर्भाशय में एक डाई इंजेक्ट की जाती है और फिर महिला के गर्भाशय व फैलोपियन ट्यूब्स की एक्सरे फिल्म तैयार की जाती है, जिससे गर्भाशय व फैलोपियन ट्यूब्स दोनों के विकार के बारे में अच्छे से पता लगाया जा सकता है। दूसरा टेस्ट है सोनोसैल्पिंगोग्राफी, जिसमें गर्भाशय में एक सॉल्यूशन या फिर नॉर्मल सलाइन डाला जाता है, जिसको सोनोग्राफी के माध्यम से हम देखते हैं कि गर्भाशय में कोई विकार तो नहीं है, जैसे पॉलिप या सेप्टम, या फिर जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं या खुली हुई हैं। तीसरा टेस्ट है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी एक दूरबीन पद्धति है जिसमें छोटे से चीरे द्वारा एक दूरबीन महिला के पेट के थ्रू डाला जाता है। वह एक हिस्ट्रोस्कोप यानी कि एक एंडोस्कोप हम महिला के गर्भाशय में भी डाल सकते हैं, जिनसे हमें गर्भाशय के अंदर के विकार व फैलोपियन ट्यूब्स के विकार के बारे में अच्छे से पता चलता है। यदि इन ट्यूब्स में ब्लॉकेज पाया जाता है या कोई विकार पाया जाता है तो हम कैनुलेशन पद्धति द्वारा उन्हें खोलने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर डाई को इंजेक्ट करके उसके प्रेशर द्वारा भी उन्हें खोलने की कोशिश कर सकते हैं। इसके इलाज के बारे में जानते हैं। यदि संक्रमण की वजह से ट्यूब्स डैमेज हुई हैं या ब्लॉक हुई हैं तो हम एंटीबायोटिक का कोर्स देके उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर जो अभी मैंने आपको पद्धति बताई है लैप्रोस्कोप और हिस्ट्रोस्कोप पद्धति द्वारा कैनुलेशन द्वारा ब्लॉक ट्यूब को खोलने की कोशिश की जा सकती है। किंतु यदि फैलोपियन ट्यूब्स के रेशे या सीलिया परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं तो इस ऑपरेशन के बाद भी कई महिलाओं में सफलतापूर्वक गर्भधारण नहीं देखा गया है। ऐसे कपल्स में हम आईवीएफ पद्धति अपनाने की सलाह देते हैं। जिन कपल्स में 1 या 2 फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, वो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें हम आईवीएफ पद्धति का सहारा लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो नेचुरल प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में होता है, वही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम आईवीएफ लैब में करते हैं और इस फर्टिलाइजेशन से उत्पन्न जो भ्रूण होते हैं उन्हें डायरेक्टली गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। यानी हम ट्यूब का जो कार्य का हिस्सा है उसे हम बाईपास करते हैं और एम्ब्रियोज को डायरेक्टली यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं, जिससे सफल गर्भधारण की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं।
यदि आप ऐसे कपल्स हैं जिनमें महिला में 1 या 2 फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और कई वर्षों से आप निसंतानता की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।